हेलो फ्रेंड्स, राजा एस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार एसएससी मेंस और बिहार दारोगा मेंस के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जैसे वीडियो को बनाने जा रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज बिहार एसएससी और बिहार दारोगा मेंस को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो इसे ध्यान से देखिए, ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, जैसे आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार कब गिरफ्तार हुए थे। यानी कि आचार्य विनोबा भावे जो थे उन्होंने जिस आंदोलन को शुरुआत किए थे और उस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार कब गिरफ्तार हुए थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो आचार्य विनोबा भावे ने किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार कब गिरफ्तार हुए, ठीक है। तो पहली बार जब वो गिरफ्तार हुए वह आंदोलन जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है। अगला प्रश्न है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है, ठीक है। तो विजयवाड़ा जो है वह कृष्णा नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? विजयवाड़ा जो बसा है वो कृष्णा नदी के किनारे बसा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी कौन सी है, ठीक है। तो तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली जो नदी है वह है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि तिब्बत से होकर के भारत में बहती है। वह नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा शुरू की है। यानी कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने फ्री वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रदान की है, यानी कि शुरुआत की है, ठीक है। तो वह है आपकी कंपनी जो है एयरटेल कंपनी है। कौन सी? एयरटेल कंपनी जो है वो की हाल ही में भारत में फ्री वाईफाई की सुविधा से कॉलिंग की सुविधा प्रदान की है, यानी कि शुरुआत की है। तो यह कौन सी कंपनी है? एयरटेल कंपनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकला में किसकी कथाएं चित्रित है, ठीक है। यानी कि अजंता की जो चित्रकला है उसमें किनकी कथा को चिन्हित किया गया है, ठीक है। तो वह है आपका जातक, ठीक है। तो जातक की कथा को यानी कि चित्रकला में जातक जो है उन्हीं की कथाओं को मतलब चिन्हित किया गया है, बताया गया, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न है, 11वीं सदी का चोल चित्रकाम किस विख्यात शिव मंदिर में खोजे गए थे। तो ठीक है, तो यह तंजावुर का जो शिव मंदिर है उसे शिव मंदिर में खोजा गया था। 11वीं सदी का चोल चित्रकाम जो था वह विख्यात शिव मंदिर जो है वह कहाँ है? आपका तंजावुर में, और वहीं से इसको खोजा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो इसका सही आंसर है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, क्योंकि भारत में चुनाव होता है और चुनाव के कारण ही प्रतिनिधियों का चुना जाता है और चुन करके वे मतलब कि मंत्री बनते हैं या सांसद बनते हैं, ठीक है। तो भारत में जो चुनाव प्रक्रिया है वो प्रत्यक्ष रूप से है। तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत जो होती है उस परत को क्या कहते हैं? हम उस परत को आयनोस्फीयर कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयनोस्फीयर, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था। यानी कि कौन सा आंदोलन था जिसकी शुरुआत लाल बाल पाल के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। यानी कि भारत में कौन ऐसा मतलब आंदोलन था जिसको लाल बाल पाल तीनों के सहयोग से शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो वह है आपका कौन सा है? स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर तेल रिफाइनिंग कारखाना है। तो बिहार के बरौनी एक ऐसा जगह है जहां पे तेल की रिफाइनरी कारखाना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला जिसकी दुर्घटना अंतरिक्ष में से लौटते समय हुई उस अंतरिक्ष यान का क्या नाम था। यानी कि कल्पना चावला जिस अंतरिक्ष यान में गई हुई थी, यानी कि अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई हुई थी, तो उस अंतरिक्ष यान से जब लौटने के क्रम में उसकी जो अंतरिक्ष यान था वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ठीक है। तो दुर्घटनाग्रस्त जो हुआ था उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, ठीक है। तो उस अंतरिक्ष यान का नाम है आपका कोलंबिया। तो कल्पना चावला जिसकी दुर्घटना अंतरिक्ष से लौटते समय हुई उस अंतरिक्ष यान का नाम जो था वह था कोलंबिया। कौन सा था? कोलंबिया। चलिए अगला प्रश्न है,
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी कि लोकसभा जब बना, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ, यानी कि संविधान को लागू किया गया, तो उस समय यानी कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए थे वे कौन बनाए गए थे? ठीक है, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए थे वे कौन बनाए थे? जेबी मावलंकर बनाए गए थे। तो प्रश्न पूछता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेबी मावलंकर। ठीक है, अगला प्रश्न है एज यू लाइक इट किसकी रचना है? यानी कि एज यू लाइक इट जो है वो किसकी रचना है? तो यह है आपका शेक्सपियर की रचना है। तो एज यू लाइक इट के लेखक जो हैं यानी कि रचनाकार जो हैं वे कौन है? वे कौन है? आपका शेक्सपियर है। ठीक है, अगला प्रश्न है उस्ताद अहमद अली खां किस वादक के लिए विख्यात हैं? यानी कि उस्ताद अहमद अली खां जो हैं वे किस वादक यंत्र के लिए विख्यात हैं? यानी कि क्या बजाते थे? तो उनका बजाने का जो मतलब वाद्य यंत्र जो था और जिस वादक के लिए वे विख्यात थे वह आपका विख्यात वादक था सरोद। यानी कि उस्ताद अमजद अली खां जो थे वे सरोद के लिए ही, यानी कि सरोद वादक एक यंत्र है उसी के लिए वे विख्यात थे। ठीक है, अगला प्रश्न है लोकसभा यानी कि लोना किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो लोना जो है वह कबड्डी के खेल से, यानी कबड्डी जो है ना वह कबड्डी से वे मतलब संबंधित है। तो लोना जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो लोना कबड्डी से संबंधित है। अगला प्रश्न है 30 जनवरी को शहीद दिवस किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को जो शहीद दिवस मनाया जाता है वे हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, क्योंकि उनकी देहांत जो हुई थी, यानी कि उनको जो मारा गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा जो गोली मारा गया था वह 30 जनवरी 1948 का दिन था और उन्हीं के पुण्यतिथि पर प्रत्येक वर्ष यानी कि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर। ठीक है, अगला प्रश्न है ब्रह्मा विष्णु महेश के त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी तीनों जो देवता हैं वो तीनों का एक मंदिर जो बना है यानी प्रसिद्ध त्रिमूर्ति जो बना है वो कहाँ बना है? ठीक है, तो वह बना है सुचेंद्रम में। कहाँ बना है? सुचेंद्रम में। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस की तिथि को कब मनाया गया? ठीक है, तो इस मतलब विश्व ब्रेल दिवस जो मनाया गया हाल ही में वह 4 जनवरी 2020 को मनाया गया। ठीक है, 4 जनवरी 2020 को मनाया गया है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय परिषद कब गठित की गई? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1952 को, यानी कि भारत में राष्ट्रीय परिषद की जो गठन किया गया था वह 6 अगस्त 1952 को किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका भारतीय नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर को, यानी कि प्रत्येक वर्ष भारतीय नौसेना दिवस को 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो भारतीय नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है संथाल जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? यानी कि भारत के किस किस राज्य में संथाल जनजाति पाए जाते हैं? तो संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न अगर पूछे कि भारत के किस राज्य में संथाल जनजाति पाए जाते हैं तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस जो मनाया जाता है वो प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बिहू कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बिहू जो है असम राज्य जो है भारत की एक राज्य है और वहीं का यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कौन? बिहू। ठीक है, तो बिहू कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बिहू जो है वह असम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे केसर की उत्पादन सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ पे केसर का जो उत्पादन होता है वह सबसे अधिक होता है, इसलिए केसर उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। ठीक है, अगला प्रश्न है
जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ठीक है, तो जाकिर हुसैन जो थे वे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो जाकिर हुसैन जो वाद्य यंत्र बजाते थे उसका नाम है तबला। कौन सा? तबला बजाते थे। अगला प्रश्न है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रामकृष्ण पिल्ले, यानी कि स्वदेश वाहिनी के जो संपादक यानी संस्थापक जो थे वे थे आपके के कृष्ण रामकृष्ण पिल्ले। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत का जो प्रथम समाचार जो पत्र है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। ठीक है, तो भारत का प्रथम समाचार पत्र जो भी संपादित हुआ था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका बंगाल गजट। ठीक है, तो बंगाल गजट ही है जो कि भारत का प्रथम समाचार पत्र है।